ठीक। जय श्री राम। आज मैं आपको गो की महिमा के बारे में बताऊंगी। गो रूपी तीर्थ में गंगा आदि सभी नदियों तथा तीर्थों का आवास है। उसकी परम पावन धूलि में पुष्टि विद्यमान है। उसके गोबर में साक्षात लक्ष्मी विराजमान है और उसे प्रणाम करने से धर्म संपन्न हो जाता है। अतः गो माता सदा सर्वदा प्रणाम करने योग्य है। गोए स्वर्ग की सीढ़ी है। गोए स्वर्ग में भी पूजी जाती है। गोए समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। उनसे बढ़कर और कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। बैलों को जगत का पिता समझना चाहिए और गोए संसार की माता है। उनकी पूजा करने से संपूर्ण पितरों और देवों की पूजा हो जाती है। जिनके गोबर से लीपने पर सभा भवन, भोसले, घर और देव मंदिर भी शुद्ध हो जाते हैं। उन गोओं से बढ़कर और कौन प्राणी हो सकता है। गायों के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गायों को दान देना, उसका दर्शन करना बहुत प्रशंसनीय समझा जाता है। इसे संपूर्ण पापों का नाश तथा परम कल्याण की प्राप्ति होती है। गौओं का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भरता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है और वहाँ के सारे पापों को खींच लेता है। जो मनुष्य प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गौ के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। स्पर्श कर लेने मात्र से गौएं मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट कर देती है और आदर पूर्वक सेवा किए जाने पर अपार संपत्ति प्रदान करती है। वे ही गायें दान दिए जाने पर सीधे स्वर्ग ले जाती है। ऐसी गायों के समान और कोई धन नहीं है। जो पुरुष गौ की सेवा और सब प्रकार से उनका अनुगमन करता है, उस पर संतुष्ट होकर गौएं उसे अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। गौ के साथ मन में कभी द्रोह न करे, उन्हें सदा सुख पहुँचाए, उनका यथोचित सत्कार करे, नमस्कार करे, आदि के द्वारा उनका पूजन करे। जो मनुष्य जितेंद्रिय और प्रसन्नचित होकर नित्य गौ की सेवा करता है, वह समृद्धि का भागी होता है। रुग्णावस्था में गौ की औषधि प्रदान करने से मनुष्य स्वयं भी सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। गौ के भय से मुक्त कर देने पर मनुष्य स्वयं भी सभी भयों से मुक्त हो जाता है। वो भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह सब उसे प्राप्त होती है। स्त्रियों में जो गौ की भक्त है, वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती है। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और कन्यार्थी कन्या। धन चाहने वाले को धन और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। वो भक्त के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन स्वयं भोजन के दूसरे की गाय को 1 मुट्ठी घास खिलाता है, उसका वह व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जो गौ को प्रतिदिन जल और तृण सहित भोजन प्रदान करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। इस स्थानों में जाने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, सभी व्रत उपवासों एवं तपस्याओं जैसे जो पुण्य है, महादान करने से जो पुण्य है, श्री हरि के पूजन में जो पुण्य है, पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो पुण्य है, वेद वाक्यों के पठन पाठन में जो पुण्य है और समस्त यज्ञों की दीक्षा करने में जो पुण्य है, वे सभी पुण्य मनुष्य को केवल गायों को तृण खिलाने मात्र से तत्काल मिल जाता है।